चौपाल भोजपुरी ओटीटी प्रपंच और लंका में डंका के बाद पकड़ुआ ब्याह ओरिजिनल वेब सीरीज हुई रिलीज। अंकुश राजा, अनारा गुप्ता और रक्षा गुप्ता ने निभाया मुख्य किरदार। वाराणसी में भोजपुरी सिनेमा दुनिया में अपने बेहतरीन मनोरंजन के लिए जाना जाता है। चौपाल ओटीटी ऐप के आने से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को अपनी भाषा में एंटरटेनमेंट का बड़ा अवसर मिला है। भोजपुरी मनोरंजन प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि चौपाल ओटीटी एक नई भोजपुरी ओरिजिनल वेब सीरीज पकड़ुआ विवाह 10 दिसंबर शनिवार को रिलीज हुई है। इससे पहले चौपाल ऐप ने 2 ओरिजिनल वेब सीरीज रिलीज की थी, जिन्हें भोजपुरी दर्शकों ने खूब पसंद किया था। पवन सिंह की प्रपंच और रितेश पांडे की लंका में डंका का सफलता के बाद अब चौपाल ऐप पर पकड़ुआ विवाह ने भी धूम मचा दी है। इस वेब सीरीज में अंकुश राजा, नारा गुप्ता और रक्षा गुप्ता मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। इस चौपाल ओरिजिनल वेब सीरीज को अभय सिंह ने प्रोड्यूस किया है और विकास तिवारी ने डायरेक्ट किया है। कहानी कुमार देव सिंह ज्योति द्वारा लिखी गई है। इस वेब सीरीज में अपराध, रहस्य और रोमांचक तत्व है, जो कि दर्शकों को अंत तक बांधे रखते हैं। वेब सीरीज पकड़ुआ विवाह मनोरंजन के साथ साथ एक सामाजिक संदेश भी देती है। इस कहानी आधुनिक भारतीय समाज की रूढ़िवादी सोच और विश्वास प्रणाली को सामने लाती है और लोगों को उनके तर्कहीन और अंधविश्वासी व्यवहार से अवगत कराती है। चौपाल ओटीटी ऐप, जो कि दुनिया भर में उपलब्ध है और अद्भुत भोजपुरी कंटेंट दर्शकों के मनोरंजन के लिए प्रदान करता है, उसे डाउनलोड और सब्सक्राइब करके अपनी भाषा में अपने एंटरटेनमेंट का अनोखा मजा लिया जा सकता है। चौपाल ओटीटी मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप बंसल के विचार। चौपाल के साथ जुड़े हर व्यक्ति का एक ही उद्देश्य है, रीजनल कॉन्टेंट को दुनिया के हर कोने में पहुंचाया जा सके। इससे आसान टेक्नोलॉजी और भोजपुरी की विशाल कंटेंट लाइब्रेरी के द्वारा लोग कहीं भी कभी भी भरपूर एंटरटेनमेंट का आनंद ले सकते हैं। यस फिल्म्स के डायरेक्टर अभय सिन्हा के विचार। उन्होंने कहा कि हमें चौपाल के प्रोडक्शन पार्टनर होने का गर्व है। हमारा उद्देश्य स्थानीय कहानियों का वर्णन करने वाली विश्व स्तरीय भोजपुरी कंटेंट तैयार करना और क्षेत्रीय सीमाओं से परे भोजपुरी भाषा और संस्कृति का प्रचार करना है। चौपाल के माध्यम से हमें न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी भोजपुरी फिल्म और वेब श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए एक मंच मिलेगा। ये ओटीटी जो प्लेटफॉर्म आया है, ये एक विकास को गति देगा, एंटरटेनमेंट की दुनिया में विकास को गति देगा। ये दावे के साथ कह सकते हैं, अगर आप सब प्यार और आशीर्वाद मिला तो विकास को गति देगा और भोजपुरी बहुत आगे बढ़ेगा, खूब आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। मैडम, क्या कॉन्सेप्ट है इस फिल्म का? थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोग का नाम जब हम बताएंगे पकड़ुआ ब्याह तो आप भी समझ जाएंगे। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में ये पहली बार आ रहा है कि इसमें 2 वेब सीरीज़ और पहले आई हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि ये वेब सीरीज़ मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मैंने इसमें काम किया है। कुछ अच्छा करने की हम सब ने कोशिश की और पकड़ुआ ब्याह एक जबरन शादी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जो हमारे बिहार में होता था, अभी भी कुछ हद तक होता है क्योंकि मैं बिहार से हूँ, मैं जानती हूँ। और ये ना हो, ना लोग करें, इसलिए हमने ये वेब सीरीज़। तो ये तो एक बुराई थी बिहार की जिसको सामने लाया जा रहा है। मैं वो एक मैं काफ़ी दिन से कह भी रही हूँ इस चीज़ को कि हम लोग भोजपुरी जो समाज है हमारा, जो हम बिहार यूपी के लोग हैं, काफ़ी नेगेटिव चीज़ से ज़्यादा फेमस है। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि नेगेटिव चीज़ होती थी, लेकिन हमने कितना चेंज किया है अच्छे वे में। मतलब ये होता था, अब नहीं होता है। तो ये अच्छी बात है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, ये बताया जा रहा है। ठीक है। कितनी लागत से फिल्म बनी है जी? कितनी लागत से? लागत तो मैं नहीं बता पाऊंगी। कहाँ नहीं मालूम होगा। कहाँ शूटिंग हुई है? इसकी पूरी शूटिंग अयोध्या में की गई। वजह क्या थी अयोध्या में करने की? वो वजह तो एक्चुअली हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने पूरा इस चीज़ को सेटअप किया था क्योंकि उनको वहाँ लोकेशन ऐसा मिला जो उनको चाहिए था। गांव का पूरा सेटअप चाहिए था उनको, तो इसलिए उन्होंने अयोध्या। तो बनारस में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बनारस ही नहीं, हम हर जगह बताना चाह रहे हैं जितने भी यूपी बिहार की जगह है। हम लोग पहले पटना गए, फिर मुजफ्फरपुर गए, मेरा खुद का शहर नानी का घर है मेरा, और हम लोग गोरखपुर गए, हम लोग अयोध्या गए, फिर गोंडा गए, अब सासाराम हम आज यहाँ कर रहे हैं जौनपुर। तो सारी जगह हम लोग बताना चाहते हैं कि ये वेब सीरीज़ आ रही है, एक बार आप लोग देखें। क्योंकि मैं ये कहूँगी अच्छा और बुरा मैं नहीं बताऊँगी अभी से कि हम कहेंगे बहुत नया क्या दिखेगा इसमें, क्या मैं वही बताना चाह रही हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी वेब सीरीज़ लेके आ रहे हैं हम लोग लेके आ रहे हैं।
हम लोग ने कोशिश की है। अच्छा या बुरा ये आप हमें बताइएगा देख के, क्योंकि ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग को ये कैसा लगता है। हमने अपना काम किया है। कब रिलीज हो रहा है ये? ये आज शाम 6 बजे रिलीज हो रहा है। चौपाल है। तो क्यों जाएं आपकी इस वेब सीरीज को देखने के लिए, क्या खास है इसमें? सर पहले तो भोजपुरी में है और भोजपुरी के लिए कुछ नया करने जा रहे हैं और सब्जेक्ट ऐसा है कि मुझे लगता है कि सबको देखनी चाहिए। मेरे लिए भी नया था, मैंने भी सुना हुआ था, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। मैंने भी नहीं देखा था कि पकड़वा ब्याह होता कैसे है, लेकिन इसमें मैं करवा रही हूँ तो और मज़ा आया मुझे वो चीज़ें करने में। तो मैं चाहती हूँ कि देखिए एक बार कि भोजपुरी में भी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, भोजपुरी में बदलाव आ रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री में चेंज आ रहा है। जैसे कि बाकी OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी और अदर लैंग्वेजेस में आ रही है वेब सीरीज़, वैसे भोजपुरी में भी अब भोजपुरी के अपने चैनल पर वेब सीरीज आ रही है। ये जो पकड़ुआ का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि ज़बरदस्ती विवाह हो जाता था बिहार में, इसमें कैसे दिखाया गया है? क्या ऐसा रीज़न हुआ कि आखिर में ऐसी नौबत आ गई कि पकड़ुआ विवाह कराना पड़ा? तो इसमें ये रीज़न था कि जो लड़की है वो मांगी और बहुत सारे लड़के आ रहे हैं और शादी नहीं हो पा रही क्योंकि कुंडली नहीं मिल रही। और हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ कुंडली को बहुत महत्व देते हैं, तो फिर हम लड़का उठा के लाते हैं कि जो मांगलिक है और जबरन उठा के लाते हैं, उसको मारते पीटते हैं और जबरदस्ती उसकी शादी करवा देते हैं। तो हम यही मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वेब सीरीज में तो ये बताया कि लड़का लड़की ने आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उन्हें लगा कि अब हो गई है तो हमें करना चाहिए। लेकिन हर जगह ये नहीं होता है सर, हर जगह नहीं बन पाती है, कि इस जगह नहीं मैरिज सक्सेसफुल है, लेकिन पूरी लाइफ का सवाल है सर। और आज हम अगर पूरी लाइफ अपनी ऐसे गुजार देंगे तो दोनों दुखी रहेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारा मैसेज है इसके थ्रू की अच्छाई पर बुराई की जीत है। और अब हम कितना चेंज हो रहे हैं, कितना ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। जम्मू से आकर के और बिहार या भोजपुरी पे काम करना कैसा एक्सपीरियंस रहा ये पूरा? तो अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा ये कहती आ रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी से मेरा कुछ पिछले जन्म का नाता है। जब से आई हूँ पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, इतना प्यार इतना सम्मान दिया आप लोगों ने मुझे। आप सच बताऊँ, मुझे अपनी यहाँ की डोगरी भाषा जो है वो शायद भूल चुकी है कि वो कैसे बोली जाती है। मुझे भोजपुरी आज की डेट में आती है और वही हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतने खुले हाथों से मुझे एक्सेप्ट किया और प्यार किया। ये व्यूअर के लिए बता दीजिए कि आपका जो ये है वो किस पे आ रहा है और कब से लॉन्च हो रहा है? आज यानी कि 10 दिसंबर को शाम 6 बजे चौपाल ऐप पर हमारी ये जो वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रही है। प्लीज़ अपना प्यार दीजिए और इसे सफल बनाइए, ताकि जो हमारी छोटा सा एफर्ट है वो सफल हो और हम आगे जाके और अच्छा कुछ करें। भाई आप बताइए कैसा, मतलब कैसे हो गया ये कि आपकी ज़बरदस्ती शादी करा दी गई? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? ये होते आ रहा था, हम लोग भी सुनते थे, लेकिन मन में एक क्यूरियोसिटी था कि भाई ये कैसा था क्या, क्योंकि हम यूथ हैं, उस कहानी से परे हैं, तो सुना करते थे बड़े बुजुर्गों के द्वारा। नहीं, फिल्म में क्या हुआ आपके साथ, कैसे पकड़े गए आप? और आप वहीं बोल रहे हैं। तो फिर अभी हम जर्नी वहाँ से फिर स्क्रिप्ट आया मेरे पास, तो हमें ऐसा लगा कि ये पहले फिल्म करना, ये वेब सीरीज करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे मन में क्यूरियोसिटी है, हमारे जो भाई समान लोग हैं उनके मन में भी क्यूरियोसिटी होगा कि भाई पकड़ुआ ब्याह कैसे होता था क्या होता। तो हम लोग वेब सीरीज लेकर गए पकड़ुआ ब्याह, और इसमें मुझे पकड़ा जाता है और दबंगों द्वारा पकड़ा जाता है और दबंग की बेटी से शादी कराया जाता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना भूसी वाले घर में रखा जाता है। जो जैसे करते थे वैसे ही करना पड़ता था। फिर जबरन शादी भी हुआ है, तो ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन काफ़ी अच्छा अनुभव है। लास्ट में आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं एक दूसरे को? नहीं, लास्ट में देखिए जो गलत है वो गलत है, हम लोग गलत को एक्सेप्ट नहीं किए हैं और हमारी अच्छाई के लिए किए। समाज के लिए क्या संदेश है इस फिल्म से? समाज के लिए सबसे बड़ी कि जो चौपाल ऐप आया है, एक शेयर थोड़ा सा बात करना चाहते हैं कि 1963 में भोजपुरी की फर्स्ट फिल्म आई थी। वो पहला दौर था जब गंगा मैया तो तेरी चलुआ फिल्म रिलीज हुआ था। उस समय से चलता रहा था, बीच में ब्रेक हुआ। फिर 2000 ईस्वी में 2003-4 में आया मनोज भैया का फिल्म ससुरा बड़ा पैसा लगा। उससे एक दो फिल्म और बनी थी, तो वहाँ से शुरू हुआ, वो दूसरा दौर आया। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये तीसरा दौर है OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चौपाल ऐप के माध्यम से। ये तीसरा दौर है भोजपुरी के लिए। और पकड़ुआ ब्याह और भी बहुत सारी वेब सीरीज रिलीज हुई हैं और हो रही हैं। तो चौपाल ऐप को अगर प्यार मिलता है तो ये हमको लगता है तीसरा दौर। और हम लोग का घर भोजपुरी से ही चलता है सर। तो जैसे ही
पकड़ुआ बिया और चौपाल को प्यार मिलता है तो हमको ऐसा लगता है कि लाखों घर में रोजगार मिलेगा इंटरटेनमेंट के माध्यम लोग क्यों जाएं आपकी ये फिल्म देखने के लिए? से। वहीं तो बोले कि इंटरटेनमेंट के माध्यम से ये विकास का एक जरिया भी है, एक विकास का एक प्लेटफॉर्म है। तो इसीलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि एक तो हमारी कहानी है, हमारी घर की कहानी है। अमेजॉन या नेटफ्लिक्स पर आप लोग देखते हैं हमारी ही कहानी को उठा करके बनाया जाता है हिंदी में। ये हमारी ही कहानी भोजपुरी में और हमारे ही चौपाल पर रिलीज हो रहा है, हमारे ही OTT प्लेटफॉर्म हमारे लिए ही आया है। इसलिए हक बनता है हम सभी का कि हम इस पर देखें और अपने बात ठीक है।